हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 1 टू 15 तो ऑलरेडी 2-3 दिन बीत गए हैं, बट यू कैन टेक इट फ्रॉम 4 टू 15 क्या रीडिंग्स आ रही है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, तो इस रीडिंग को आप लोग सन मून राइजिंग या नाम के आधार पे राशि के अनुसार जैसा भी देखना चाहें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो येस, एंड ऑल्सो एवरी डे एवरी इवनिंग 6 बजे 6 o'clock डेली टैरो रीडिंग्स आती हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगले दिन की प्रेडिक्शन एक दिन पहले होती है। रेजोनेट कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती है। सो अपने हिसाब से ही लीजिएगा, बहुत सीरियसली चीजों को मत लीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी कि पाइसियन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम वो कार्ड्स निकालेंगे एंड ऑल्सो आई विल बी डूइंग some special messages from this soul's journey. It's a new deck that I have got. बहुत पहले खरीदा था बट लेकिन अभी आज खोला है। आज के 1-2 दिन से मैं रीडिंग जब कर रही हूँ, आई थिंक मैंने कभी दिखाया नहीं ऐसे आपको। सो आई हैव अराउंड 50-60 डेक्स जो अभी मैंने खोले नहीं है। आई हैव नॉट इवन ओपनड इट। आई विल स्लोली ओपन इट एंड डेफिनेटली उसमें जो मैसेजेस आएंगे विल बी डिफरेंट। सो लेट्स सी पाइसन कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। द मून। आई लव टू बाय न्यू डेक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाइट ऑफ कप्स। What's going on? King of Cups. There is a lot of cup spices. I think you're dealing with the water sign, Cancer, Scorpio, another Pisces. मुझे एक और पाइसियन दिख रहा है या दिख रही है, या फिर अनदर स्कॉर्पियो पाइसन एनर्जी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आपकी क्या एनर्जीज है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स योर एनर्जी। पाइसन, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पाइसन? द डेथ, फाइव ऑफ सोल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन एनर्जी। देख पा रहे हो ना, सन। बट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस भी मैं लूंगी फ्रॉम दिस डेक। बिटवीन पाइसन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, courage. There's a card of courage. There's a card of empathy. Denial. Hmm. बहुत कंफ्यूजन है आपकी एनर्जीज पे, आपके पार्टनर की एनर्जी पे, आपकी एनर्जी पे। व्हाट आई एम सीइंग हियर, बहुत कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ पे पैसन एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। आपके पार्टनर बहुत इल्यूजन्स में है आपको लेकर। देयर आर हिडन सीक्रेट्स। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो मे बी रिवील हो रही है धीरे धीरे करके। अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, एंड धीरे धीरे करके ये जो है सीक्रेट्स रिवील हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस इस पर्सन को आपके 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 बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मून कार्ड इस इस पर्सन को ये नहीं दिख रहा है कि आप कितने पानी में हो। इतना लग रहा है इस पर्सन को दैट ये कितने पानी में है, बट इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप भी बहुत प्रॉब्लम में हो। तो अगर मैं इस मून एनर्जी को
इस पर्सन के साथ देखूं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, ये पर्सन बस ऑफर लेके आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इस पर्सन की क्लैरिटी नहीं है, बहुत बहुत इम्बैलेंस है सिचुएशन, बहुत लाइक इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके इम्बैलेंस हैं। या तो ये पर्सन आपसे, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग गूस बम्स, मुझे कांटे से चुभ रहे। इट ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन आपको लेके ना बहुत सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकर, ओवर हर एक चीज ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं। कोई पैटर्न है इनका, शायद चलता रहता है या आपके साथ है, आई डोंट नो। आपके साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो चलता रहता है, वो है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली पैटर्न। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं पाइसेस, लाइक बहुत ही सीरियस वे में। आई एम सीइंग दे वांट टू कमिट टू यू, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक एक डीप बॉन्ड, अट्रैक्शन, आपके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपके अंदर जो भी फ्लॉज है, आपके अंदर जो भी, इस पर्सन के पास बहुत करेज है, इस पर्सन के पास बहुत करेज है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस, इट्स रिटन ओवर हियर। इस पर्सन के पास आपको लेके बहुत करेज आ रहा है, बहुत करेज है, ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली डिवोटेड पर्सन, ऐसा लग रहा है बहुत डिवोटेड है आपकी तरफ स्पाइसेस, बहुत ज्यादा। ये पर्सन अंडरस्टैंड करते हैं कहीं ना कहीं आपको, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके सिचुएशन से गुजर रहे हो। आपके कार्ड्स बहुत बहुत नेगेटिव आए हैं पाइसेस, एज कम्पेयर टू ये पर्सन के कार्ड्स इतने नेगेटिव नहीं है जितना आपके। बिकॉज ये पर्सन, देखिए, इस पर्सन की प्रॉब्लम बस यही है कि ये पर्सन कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं, कुछ चीजें छुपा रहे हैं, बट लेकिन ये आपके साइड से ऐसा नहीं है। आपके साइड से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ट्रबल कर रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रही है, बट इस पर्सन का ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हो तो इट इज योर प्रॉब्लम, बट ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इसको, किंग ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड एनर्जी, फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, व्हाट, क्या? फाइव ऑफ सोर्ड्स आपकी भी एनर्जी आई है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो। फाइव ऑफ सोर्ड्स आपकी भी एनर्जी आई है कहीं ना कहीं यहाँ पे, बट लेकिन ही वेरी इल्यूशन, वेरी मच इल्यूशन रीडिंग। वर्ल्ड, the world, five of swords and three of cups somewhere. Third party situation, ego, I know it all, energy. Wow, इस पर्सन को ये पता है इंट्यूटिवली, मे बी यू आर वेरी इंट्यूटिव, दैट्स फाइन, बट लेकिन इस पर्सन को किंग ऑफ कप्स के साथ ये पता है कि आप इंट्यूटिवली इस पर्सन के साथ एक ईगो वाले सिचुएशन में हो, जहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हो इस पर्टिकुलर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिकॉज यू आर इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्लियरली इस पर्सन का कोई मकसद नहीं है
वाइसेस आपको डिफीट करने का। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपको शायद इस पर्सन के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस पर्सन का कोई अ, वो नहीं है। ये इनफैक्ट आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। दे वांट टू कम टुगेदर विद यू। ये आपके साथ रिकंसिलेशन दे इनको एक आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना है। थ्री पार्टी को दे वांट टू हैव अ टॉक विद यू। मुझे नहीं लग रहा कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेके कोई प्रॉब्लम है अभी इस टाइम में। ओनली थिंग इज कि आप दोनों में ईगो इज व्हाट आई एम सीइंग। इस पर्सन के माइंड में एक चीज है, आई नो इट ऑल एनर्जी की मुझे सब पता है, सो मेरे से कोई बेवकूफ मुझे नहीं बना सकता। ये चीजें इस पर्सन के माइंड में जरूर हो रही है बट इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील दैट वे। हम अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं। आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा है with the wheel of fortune, the death and the five of swords. The wheel of fortune and the death and the five of swords. आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। आई थिंक यू आर रिपीटिंग द मिस्टेक्स, या आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक ही पैटर्न एक ही पैटर्न को आप जो है रिपीट कर रहे हो। इट्स आपके लिए गाइडेंस है, इट्स टाइम ऑफ चेंज, कीप ऑन योर एफर्ट्स। आप अपने जो एफर्ट्स लगा रहे हो दैट इज गुड बट लेकिन चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेलकम द चेंज। आप जो हो रहे हो आप चेंज को वेलकम नहीं कर रहे हो। समवेयर आपको डर लग रहा है चेंज, बिकॉज आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो बट लोग आपके बैक बिचिंग कर रहे हैं, बिट्रेयल एनर्जी है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, बट इफ यू आस्क मी तो ऐसा नहीं है। ये आपका एक तरह से इल्यूजन है। हम इसको क्लेरिफाई जरूर करेंगे। आपको कहीं ना कहीं देखिए डिनाइल की एनर्जी आपके साइड से है, विच मीन्स कि आई एक्नॉलेज माई फियर, ठीक है, बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपको अपने फियर के बारे में, आपको आपके चेंज के आपका जो चेंज हो रहा है लाइफ में, लव लाइफ में, आपको आप इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो बट इट्स लाइक आप इसको रिप्लेस कर रहे हो आपकी सेल्फ अवेयरनेस से। मतलब आप अवेयर हो इस चीज के बारे में, तो इसलिए आपको यू लाइक आपको पता सब कुछ लग रहा है बट पता तो सब कुछ है आपको, देखिए, बट आप कॉन्फ्लिक्टेड हो। आप बहुत ज्यादा अब ये अनप्रेडिक्टेबल, आपको समझ नहीं आ रहा है। पता आपको सब कुछ है एंड ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द पाइसेस साइन। ज़ोडिएक साइन में इस महीने ग्रहण है, दो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उनके उनके इम्पैक्ट्स भी आपके पास आएंगे ही आएंगे। आई डोंट नो, आई थिंक यू फील चीटेड इन अ रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में एक तूफान आया है जो शायद आपने कभी रियलाइज नहीं किया था कि ये जो तूफान है ये आपको कुछ नए चेहरे आपको दिखने को मिले। कुछ लोगों के नए चेहरे आपको दिखने को मिले फ्रॉम दिस सन एनर्जी। कुछ क्लैरिटी आया है, ओके। मे बी किसी पर्सन की इनसिक्योरिटी या लैक ऑफ एंथुजियाज्म, इनसिक्योरिटी बोलूंगी मैं ज्यादा, ईगो। कई जगह मुझे आपके फादर के साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ चाहते हो तो
मे बी आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, बट आपकी मदर, आपके फादर पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई दिस फाइव ऑफ सोल्स। फ्रॉम योर साइड पाइसेस क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ सोल्स की एनर्जी में फैमिली बहुत इन्वॉल्व है यहाँ पे। ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, love, lovers, Tower. What is going on, Pisces? This reading is really getting interesting now. ये क्या हो रहा है? Judgment. Something is happening. मुझे कहीं कोई कहीं पूजा हो रही है. I'm not. I was not aware of this. Somebody is having a havan or something. So what I'm getting here कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके एफर्ट्स ना बहुत ज्यादा लगे हैं इस पर्सन के साथ रहने में, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट इस पर्सन का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्लियरली गेटिंग दिस, या तो आपके हैं थर्ड पार्टी या तो इस पर्सन के हैं थर्ड पार्टी, किसी एक का तो है, जहाँ पे आप ना बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो टू गेट अ क्लैरिटी दैट हु इज बेस्ट फॉर यू। इस चीज का, क्योंकि देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपको बनाना है ये डिसीजन, बिकॉज जजमेंट एंड द टावर इज हियर। आपको कुछ ऐसी डिसीजंस लेनी है लाइफ की जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके कमिटमेंट, कमिटमेंट करना चाहते हो अगर किसी को, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी टाइम में आई वॉन्ट टू नो वेदर समबडी इज सीरियस फॉर मी और नॉट। बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ, यू आर पैशनेट फ्रॉम द बोथ एंगल्स। आप अपने जो किसी पर्सन से डील कर रहे हो, यू आर पैशनेट अबाउट देम। आप जो आपके पास्ट पर्सन है उनके लिए भी आप इक्वली वैसा ही कुछ यू आर थिंकिंग। बट अगेन आई एम टेलिंग यू देर इज एन बिट्रेयल एनर्जी। आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मतलब डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली कि चलो इसने मेरे को ऐसे बोला था तो ये ना ऐसे ही होगा। सो डोंट डोंट गेट इन टू ऑल दैट, उसमें आप मत आइए। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का या आपका, दोनों में से किसी एक का थर्ड पार्टी है। आपको डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। आपको मे बी कुछ एक डिसीजन लेना है जो मे बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होगा ये। और इस डिसीजन से ना आपकी चीजें भी बहुत हिल जाएगी। आई मीन यू विल गेट सम शॉकिंग थिंग्स, कुछ शॉकिंग चीजें, या तो आपको कोई शॉकिंग चीजें अभी रिसेंटली पता चली है इस पर्सन के बारे में। अगर आपने कोई ऐसे डिसीजन लेना है तो इट्स लाइक ये शॉकिंग होगा आपके लिए, जो भी आप अभी डिसीजन लेने वाले। मतलब इट्स लाइक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे डिसीजन लोगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कॉमन सेंस यूज करिए अपना, प्रैक्टिकल मैटर्स को डील करने के लिए प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। आपको डिवाइन गाइडेंस ये दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं बनने की जरूरत है। देखिए हर एक पर्सन में
गलती नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, हर एक किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये भी गाइड करे कि अगर ऐसा कुछ है, लेट्स से यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप, बिकॉज़ ये नो कॉन्टैक्ट सबकी जेन्युइन रीडिंग होती है, तो लेट्स से आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है और उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज़ हैं, बट लेकिन आप उन फ्लॉज़ को समझ नहीं पा रहे हो एंड यू आर लाइक नो आई कांट टेक दिस। सो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस मोर अगेन, बिकॉज या फिर ऐसा भी है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एंड आप सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो इवन आफ्टर नोइंग कि ये पर्सन के कोई थर्ड पार्टीज है। अभी इस पर्सन से बात करके देखिए बाइसेस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मे बी इस पर्सन के मन में कुछ आपके लिए है जो शायद ये खुल के अभी नहीं बता रहे हैं, बट दे हैव सम मिस्ट्रीज। उनको कुछ आपको शायद बताना है। मे बी वो बहुत, मैंने बोला ये पर्सन आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, डूबे हुए हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पाइसेस, तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए and then you see what really happens up. Okay, so this is all I have for you for no contact 1st to 15th of March. I hope resonate करी होगी. Okay, thank you so much. Take care.